हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DIY विद थ्रेड्स। आज हम सीखेंगे कि हम ब्रश कैलीग्राफी में लेटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। आज हमारे कनेक्शन है ए से हम स्मॉल लेटर में A टू AZ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको गाइडलाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। हम स्केल की हेल्प से गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारी गाइडलाइन होनी चाहिए वो इक्वल हाइट की होनी चाहिए। तो हमारी जो हाइट रहेगी गाइडलाइन की वो प्रॉपर इक्वल हाइटेड रहेगी। तो मैं अभी ग्राफ पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल शीट पे भी गाइडलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप पेंसिल से आप गाइडलाइन ड्रॉ करिए। सबसे पहले हमको हमेशा गाइडलाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें लेटर कनेक्ट करना है। हमारी जो गाइडलाइन की हाइट होनी चाहिए, सारी हाइट सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि अब सारे पेजेस में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ड्रॉ हो गई है। अब जो गाइडलाइन होती है वो इक्वल हाइट की होनी चाहिए। हमारी सारी गाइडलाइंस बिल्कुल इक्वल हाइट की है। अब जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं तो हमने सीखा है कि हम पेंसिल से सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कैलीग्राफी एक ड्राइंग है तो उसको हमेशा सबसे पहले पेंसिल से कनेक्ट करना है, फिर हम ब्रश पेन से उसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, जैसे कि सबसे पहले हमको बनाना है ए। अब ए हमारी आता है ये मिड लाइन में। अब कनेक्ट करने के लिए हमने हमेशा जब आप कनेक्ट करें तो हमको ए को हमेशा एंड करना है मिड में। ये जो लाइन है उसके मिड में हमको कनेक्ट एंड करना है कि हम दूसरा लेटर आसानी से कनेक्ट कर पाए। अब जो नॉर्मल हैंड राइटिंग होती है वो थोड़ी पास पास होती है, बहुत पास पास हम लिखते हैं, उसको कंटिन्यूसली लिखते हैं। बट इन कैलीग्राफी हम हमेशा, हमने एक शेप बनाया, फिर हमको पेंसिल या ब्रश पेन उठाना है, फिर दूसरा शेप बनाना है। इसमें हर एक शेप के बाद हमको हमारी पेन को उठाना पड़ेगा, फिर ही हमको दूसरा शेप बनाना पड़ेगा। हम कंटिन्यूसली ब्रश पेन या फिर पेन का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा ए हो गया। अब आपने ट्रेसिंग कर ली। अब आसानी से इसको आप कनेक्ट, देखिए अब आराम से यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब पेंसिल से कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पहले से डिजाइन रहेगी, तो हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बनाई थिन लाइन और बिल्कुल स्लो जाइए, थिक लाइन एंड थिन लाइन। पेन को उठाएंगे, देन दूसरा शेप थिक लाइन। देन हमारी जो एंडिंग होनी चाहिए वो हमेशा कहाँ पे होती है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं ना लेटर्स, तो एक कर्व जैसा शेप आता है, एक यू शेप। देखिए यहाँ पे जो शेप आ रहा है, एक यू शेप आ रहा है, तो वैसे ही आपका शेप आना चाहिए और उतना ही गैप होना चाहिए कनेक्ट जब आप कर रहे हैं लेटर। फिर थिन, यानी यहाँ पे जब हम थिक लाइन लेते जा रहे हैं तो अपने आप ही वो लाइन से टच होते हुए थिक लाइन नीचे चले जाएगी। तो इट मीन्स वो लेटर कनेक्ट हो गया और वो मिड में ही कनेक्ट हुआ है। अब जब कनेक्ट करने में हमको ध्यान क्या रखना है, हमने बनाया है ये ए। यस। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये जो थिन लाइन है प्रॉपर विजिबल होगी। कभी हमारी थिन लाइन विजिबल नहीं होती और हमारा शेप कैसे आता है। देखिए दो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम, ये राइट वे है कनेक्ट करने का। अब कभी आप ऐसे कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमने बनाया ए। अब ए को आपने यहीं पे लीव कर दिया लाइन को, और फिर यहाँ से आपने बनाया। अब डायरेक्ट पेन से बनाते तो ये मिस्टेक्स आती है हमेशा, और फिर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये लग तो अच्छा रहा है बट ये रॉन्ग वे है। कभी आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर है ना, बिल्कुल पहली बात तो ये बहुत नीचे कनेक्ट हो गया, ये मिड में होना चाहिए था कनेक्ट, और यहाँ पे पूरी थिन लाइन विजिबल नहीं है प्रॉपर वे में, इसीलिए हम ऐसा कनेक्ट बिल्कुल। और यहाँ पे गैप भी बहुत कम है। यहाँ पे देखिए गैप, प्रॉपर वे में गैप आ रहा है, तो हमको ऐसे गैप रखना है। और थिन लाइन हमेशा सारे शेप में विजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी थिन लाइन विजिबल है, तो यहाँ पे भी थिन लाइन विजिबल होना चाहिए, कनेक्शन में भी। देन ओवल शेप में पूरी थिन लाइन विजिबल है, और एंडिंग भी हम हमेशा मिड में ही करेंगे, तो प्रॉपर हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब हमने ए और ए को कनेक्ट करना सीखा। अब हमारा दूसरा लेटर है, देखिएगा। अब हम बनाएंगे ए, जैसे कि मैंने पेंसिल से बनाया। अब आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट ब्रश पेन से भी बनाना आ जाता है। तो आप कभी बिगिनर है तो आप पहले पेंसिल से बनाइएगा, फिर ब्रश पेन से उसमें ट्रेस करिएगा। अब हमको उसमें बी कनेक्ट करना है। तो बी कनेक्ट करने के लिए हमको पता है बी अप साइड आता है, तो थिन लाइन। देन हम डाउन साइड जाते हुए डाउन साइड जाएंगे। आप पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और देखिए अपने आप ही वो शेप कनेक्ट हो गया, और ऐसे देखिए कनेक्ट हो गया हमारे लाइन। देन हमको हमारा बी शेप, जैसे हम नॉर्मल बी बनाते हैं, आप बी बना दीजिए।
अब प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आना चाहिए। अब जब भी हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमारे सभी वर्ड्स होनी चाहिए उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जैसे कि ए हमने बनाया तो इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस कम सिमिलर आनी चाहिए आपकी। कभी थिकनेस में डिफरेंस हुआ तो भी मिस्टेक होती है। जैसे कि ये अब थिक हो गया, ये बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो ये एकदम से प्रॉपर विजिबल शेप नहीं लगेगा और बिल्कुल सिमिलर नहीं लगेगा। सिमिलर लगना चाहिए, कभी आप वर्ड पूरा लिख रहे हैं तो पूरी जो थिकनेस होनी चाहिए थिक लाइन की वो सिमिलर होना चाहिए। अब हमको ड्रॉ करना है, अब चाहें तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। हम सी ड्रॉ करेंगे, पेंसिल बिल्कुल लाइट चलाना है, डार्क नहीं चलाना है, क्योंकि रफ करना पड़ता है हमको बाद में ड्रॉ करने के बाद। अब फिर हम पेन का यूज करेंगे, हमको बनाना है थिन लाइन, डाउन साइड जाएंगे तो हम बनाते हैं थिक लाइन, देन थिन लाइन। पेन को उठाया, फिर थिक लाइन, देन थिन लाइन। हमने यहाँ पे हमेशा मिड में स्टॉप करिए कि कनेक्शन बहुत इजी हो जाए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे थिन, थिक एंड थिक, थिन लाइन। अब देखिए मिड में प्रॉपर वे में और यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनता है, तो इट मीन्स हमारा बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल राइट है। तो ऐसे करके हम डिटेल में सारे लेटर्स को कनेक्ट करना सीखेंगे। आज हम सीख रहे हैं ए टू ए जेड को कनेक्ट। बता रही हूँ कि आपको आप स्टार्टिंग में कनेक्ट करें तो हमेशा ट्राई करें पेंसिल से ही ड्रॉ करें, क्योंकि पेंसिल से हम उसको इजीली रफ कर पाएंगे, कभी वो गलत हो जाएगा। और कभी हम ब्रश पेन से क्या होता है, हम मिस्टेक्स को सुधार नहीं सकते हैं, और पेंसिल से सुधार सकते हैं जब हमको पेंसिल से कोई भी मिस्टेक लगी। अब हमको बनाना है डी। तो देखिए अब आपको लग रहा है कि प्रॉपर कनेक्ट हुआ है, प्रॉपर शेप है, तो फिर आप उसको ट्रेसिंग कर लीजिए ब्रश पेन की हेल्प से। थिक लाइन एंड थिन लाइन, देन पेन को उठाना है, देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। पेन को उठाइए। हम कैलीग्राफी में हमेशा हर शेप के बाद पेन लिफ्ट करते हैं और बिल्कुल स्लो, और हमारी जो होल्डिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। कभी भी ब्रश पेन को इतना नीचे होल्ड ना करें, हमेशा ध्यान रखें ब्रश पेन को सिल्वर साइड पे हमको होल्ड करना है। देन थिक लाइन, धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली हमको आना है, देन प्रेशर रिलीज करेंगे, देन थिन लाइन। और जितना स्लो आप बनाएंगे कैलीग्राफी उतनी ही अच्छी बनती है, और जितना फास्ट बनाते हैं उतनी बेकार बनती है। अब हमको बनाना है नेक्स्ट लेटर ई। तो पहले हमने बनाया ए, देन हमको इसके साथ कनेक्ट करना है ई। देखिए शेप बनाने से, पेंसिल से बनाने से बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारी कैलीग्राफी में। अब हमने बनाया सबसे पहले ए, देन थिन लाइन, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, देन हमको बनाना है ई। थिक लाइन, डाउन साइड जाएंगे तो और अप साइड जाएंगे तो। अब हम करेंगे ई से एफ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी है मिड लाइन, ये हमारी अपर लाइन और ये हमारी लोअर लाइन। तो सबसे पहले हम मिड लाइन से, मिड लाइन हम बनाते हैं ए, हम ए को बनाते हैं मिड लाइन में, फिर हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। फिर एफ जो बनता है वो 3 लाइन में बनता है, बट जो मैं एफ बनाती हूँ कैलीग्राफी में उसको मैं 2.5 लाइन में बनाती हूँ। अब इसको क्या होता है, हम 3 लाइन में बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा विजिबल होता है, इसीलिए थिन, थिक एंड थिन लाइन, देन अप्लाई प्रेशर, देन रिलीज प्रेशर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थिन लाइन, देन अप्लाई प्रेशर, थिक लाइन, नीचे बिल्कुल स्लोली लिखेंगे और फिर कर्व कर देंगे थिन एंड थिक। देखिए अब प्रॉपर, अब कनेक्शन में एक प्रॉब्लम और फेस होती है, हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो सब स्लांट जाने चाहिए। कभी आपके लेटर्स स्ट्रेट जा रहे, कभी आप स्ट्रेट फॉन्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आप सारे लेटर्स स्ट्रेट बनाइए। अब कभी आप स्लांट फॉन्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको स्लांट लेटर्स बनाना है। तो आपको कभी स्लांट लेटर्स बनाना नहीं आता है तो आप इसे स्लांट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे बनाना है ई, एफ हो गया, अब जी बनाना है। तो हमको पहले हमने बनाया ए, आराम से बिल्कुल स्लो, और हैंड मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट करना है हमको, हैंड मूवमेंट नहीं, फिंगर मूवमेंट नहीं करना है हमको, हैंड मूवमेंट करना है।
हमको हैंड मूवमेंट करना है, फिंगर मूवमेंट नहीं करना है। अब इसमें मुझे जी ड्रॉ करना है, तो वापस से जी में सबसे पहले हमको ओवल से कनेक्ट कर दीजिए। अब जी कहाँ पे आता है आपको पता होना चाहिए, डाउन साइड आता है, डाउन वाली लाइन में। तो हमको नीचे लेके आना है, थिक लाइन कर्व करेंगे यहाँ से, देन थिन लाइन अप साइड लेके जाएंगे। स्लोली स्लोली करना है सारी प्रोसेस। तो अब इससे लेटर भी स्लांट हो गए, एक डायरेक्शन में जाना चाहिए हमारे लेटर सारे, एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेटर स्ट्रेट हो गया, एक लेटर स्लांट हो गया, तो भी वो वर्ड फॉर्मेशन बेकार लगता है। नेक्स्ट हमारा है जी के बाद एच। तो सबसे पहले हमको बनाना है ए, बिल्कुल स्लोली जाइए, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपकी स्पीड अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। अब एच को ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है सेंडिंग लूप, पेन को उठाना है, देन थिन लाइन, देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। देखिए यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी आप इस वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे तो सारे लेटर्स आप कनेक्ट कर पाएंगे प्रॉपर वे में। एच हो गया, देन हमारा नेक्स्ट लेटर है आई। सबसे पहले हमको बनाना है ए। हम ए के साथ सारे लेटर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे सारे लेटर। मैं हमको बनाना है आई, तो थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन हमको डॉट बना देना। देखिए मैं बिना डायरेक्ट पेंसिल से भी अच्छा बनाती थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप बिगिनर हैं तो आप पहले पेंसिल से ही ट्राई करेंगे, फिर ब्रश पेन से बनाएंगे। अब हमको बनाना है जे, तो जे आता है डाउन साइड, फिर हमको ब्रश पेन की हेल्प से इसमें ट्रेस करना है। थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन थिक लाइन, देन अप साइड जाएंगे तो थिन। पेन को उठाएंगे यहीं पे। अब इसमें क्या हो रहा है, जे में पूरा हम ऊपर लेके जा रहे हैं, हम मिड में स्टॉप नहीं हो रहे क्योंकि हमारा शेप एंट्री स्ट्रोक वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए हम ऊपर से इसको कनेक्ट करेंगे। फिर थिन, हम जे को मिड से कनेक्ट नहीं करते। ये लेटर के कनेक्ट, तो सबसे पहले हमको बनाना है ए, देन अगेन हम मिड में स्टॉप करेंगे पेन को, ब्रश पेन को। फिर हमको बनाना है सेंडिंग लूप, फिर हम बनाएंगे के। ये हमारा के कनेक्ट हो गया। बस ये ध्यान रखिए थिन लाइन विजिबल हो, और कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप ऐसे इसको प्रॉपर ब्रश पेन से लास्ट में ऐसे क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा क्लियर लुक आएगा। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है एल, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए, then again ascending loop, मिड में हमने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम कनेक्ट करेंगे एम को, मिड में स्टॉप करेंगे, देन थिन लाइन, थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन थिक लाइन। एक वे ये वाला है कनेक्ट करने का। एक तरीका और है जिसमें हम एन को मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगी। जैसे कि हमने बनाया ए, अब ए में हमको एन और कभी एम कनेक्ट करना है तो हम इस प्रोसेस में जाएंगे। ये वाला शेप बनाना है कनेक्ट। हम एम और एन को ऐसे कनेक्ट करते हैं, दो वे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप एम को भी एज इट इज वे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो शेप है ना, ये ऐसा आ रहा है। कैसे? थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन थिक लाइन। इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप जाता है। इसको आप एम में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एन में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब फर्स्ट वे है ये कनेक्ट करने का, सेकंड है ये। तो अब दोनों वे से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एन और एम को। नेक्स्ट लेटर हम कनेक्ट करेंगे ओ। सबसे पहले हमने बनाया ए, और हम ओ ऐसे भी बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। देन ओ के बाद है पी। अब पी पर डाउन साइड आ रहा है, तो सबसे पहले हमको बनाना है ए, मिड में स्टॉप करेंगे, देन डाउन साइड जाएंगे। ये हमारी मिड थिन लाइन। अब थिन लाइन में आप हाथ उठा सकते हैं, थिक लाइन में नहीं उठा सकते हैं। अब हमको पी बनाना है, तो हम ऐसे पी बनाएंगे। नेक्स्ट लेटर है क्यू। तो हमने बनाया ए, देन इससे हमको क्यू बनाना है। तो क्यू थोड़ा होता है जी जैसा, पर हम अपोजिट, जैसे कि हमने एफ में शेप बनाया था वैसे हम बनाते हैं। अब हमको बनाना है ए के साथ आर। देखिए अब आर में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं हमेशा, बट जो आर है वो पूरा अप साइड जाते हैं, तो हमको उसी से ही कनेक्ट करते हुए हमारा शेप बना देना है। अब एस में भी एज इट इज़ होगा। सबसे पहले हमको बनाना है ए। अब एस बनाने के लिए हम पूरा अप साइड जाएंगे, फिर हमको थिक लाइन बनाना है। इसमें कोई एडिशनल थिन लाइन नहीं है, इसी को हमने शेप में कनेक्ट कर दिया। एस के बाद टी, हमको बनाना है ए, देन अप साइड से स्टार्ट करेंगे थिक लाइन, धीरे धीरे स्लोली। जब कनेक्ट करते समय हमको बिल्कुल स्लो स्पीड में आना है, और टी वाला स्ट्रोक डालना है। नेक्स्ट शेप है, हमको बनाना है यू। तो सबसे पहले हमको हम बनाएंगे ए। अब ए में हमको यू कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्टॉप होंगे, फिर थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन थिक लाइन, देन अब यहाँ पे हम मिड में ही स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारा जो वी है उसको देखिएगा आप, हमने बनाया ए। अब ए में वी बनाने के लिए आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा शेप ऊपर लेके आइए, फिर डाउन साइड लेके आइए, फिर वी वाला शेप बनाएंगे, और फिर लूप या कॉमा वाला शेप बना दीजिए। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं वी और डब्ल्यू को भी, जैसे कि मैंने बनाया है डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमने बनाया ए। अब इसमें डब्ल्यू ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे थिन लाइन से कनेक्ट करके। गाइडलाइन प्रॉपर होगी तो आपके शेप भी प्रॉपर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्स। ए बनाया हमने, अब इसमें अब एक्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा पूरा अप साइड जाएंगे, जैसे कि इसमें बनाया, फिर थिक लाइन एंड थिन लाइन। ये हमारा एक्स कनेक्ट हो गया। हम एक्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं, कभी भी इस लाइन से कनेक्ट नहीं करते, इस लाइन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वाई। तो हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे ए बनाना, हर शेप में हमको पेन उठानी है। अब यहाँ पे स्टॉप होंगे, देन हमको यहाँ से कनेक्ट करना है। सबसे पहले यू शेप बनाना है, फिर हम डाउन साइड आएंगे, फिर अप साइड जाएंगे, और मिड में ही हमारी जो एंडिंग होनी चाहिए वर्ड्स की, वो भी मिड में ही होनी चाहिए। अभी हमारा लास्ट लेटर है जेड। तो जेड बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ए, और जेड पूरा ऊपर, देन डाउन साइड जाएगा, जब जेड ऐसे कनेक्ट होता है, देन थिन, देन थिक, और फिर ऊपर जाके कर्व कर देंगे, और मिड में ही इसको एंड करना है। तो ये हमारे सारे लेटर
A टू AZ हमने कनेक्ट करना सीखा स्मॉल लेटर्स को। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे B को Z के साथ पूरा, जैसे कि हमने बनाया B। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। BA टू BZ, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम BA टू BZ नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, तो फिर B में हम कैसे Z तक लेटर कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।